क्या खाने में एकदम से चीनी पूरी तरह बंद करना सही है? क्या ऐसा करने के कोई नुकसान हो सकते हैं? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। उर्फी जावेद ने हाल फिलहाल में अपने लिप फिलर हटवा दिए हैं। इसके बाद उनका चेहरा बहुत सूज गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हुआ। हेल्दी दिखने वाली ये चीज़ें असल में हेल्दी नहीं होती। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए कौन सी हैं ये चीज़ें। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। वजन घटाना है, चीनी छोड़ दो। फिट रहना है, चीनी छोड़ दो। शुगर को कंट्रोल में रखना है, चीनी छोड़ दो। शुगर यानी चीनी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कई डॉक्टर्स चीनी के खिलाफ हैं। कुछ का कहना है कि चीनी एकदम नहीं खानी चाहिए, इससे बड़ा विलन कोई नहीं। कुछ का कहना है कि सीमित मात्रा में चीनी खाने से कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर शुगर के खिलाफ इतनी बगावत देखकर कई लोगों ने एकदम से शुगर छोड़ दी, लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ दिक्कतें महसूस हुई, जैसे थकान रहना, एनर्जी लो रहना, मूड खराब रहना, चिड़चिड़ापन वगैरह। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एकदम से चीनी पूरी तरह छोड़ना सही है? कहीं इसका उल्टा असर तो नहीं होगा? आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से ये जानेंगे, समझेंगे कि अचानक से शुगर एकदम बंद कर देना सही है। अगर डाइट से शुगर एकदम ख़त्म कर दी जाए तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्या शुगर छोड़ने के बाद फल खा सकते हैं? और ज़्यादा शुगर खाने से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है, सुनिए। देखिए, अचानक से कोई भी चीज़ बंद कर देना सही नहीं होता है। अगर आप शुगर बहुत लंबे टाइम से ले रहे हो और आपने अचानक से बंद कर दिया तो वहां पे आपको विथड्रॉल सिंड्रोम होने की संभावना रहती है, क्योंकि शुगर हमारे बॉडी में जो रिवॉर्ड हार्मोन होता है डोपामिन, उसको ट्रिगर करता है। तो ये एक तरीके का एडिक्शन होता है। अचानक से बंद कर देंगे तो आपको बहुत सारे मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। डाइट से एकदम ही अगर हम शुगर बंद कर दे, उस केस में हमारी बॉडी जो होती है फैट और प्रोटीन में डिपेंडेंट हो जाती है। शुगर हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको फटीग हो सकते हैं, आपको बहुत क्विकली ब्रेन फॉग हो सकता है, आप नॉसेटिक फील कर सकते हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुगर के एब्सेंस में आपके जो गट माइक्रोबायोटास है वो एडजस्ट करते हैं दूसरे एनवायरनमेंट में। आपको इनफैक्ट क्रेविंग्स हो सकती है, लेट नाइट क्रेविंग्स हो सकती है। आपको जो रिफाइंड शुगर होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जैसे कि चिप्स हो गया, पास्ता, इन सब चीजों की क्रेविंग्स हो सकती है आपको। फल, हम हर तरीके के फल खा सकते हैं। फल में नेचुरल शुगर में फ्रुक्टोज पाई जाती है, लेकिन फल में भी जीआई इंडेक्स और जीआई लोड जिन फलों का ज्यादा होता है, जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन, लीची, ये चीजें थोड़ा मॉडरेशन में आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, ऐसे तरीके के बेरीज खा सकते हैं। पपाया खा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा डाइजेस्टिव रिच एंजाइम होती है उसमें। पाइनएप्पल खा सकते हैं आप। ये सारे फ्रूट्स आप रेगुलर बेसिस पे खाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रूट का जूस अवॉइड करेंगे। हम होल फ्रूट ले सकते हैं। ज्यादा शुगर खाने से शरीर को बहुत सारे तरीके की बीमारियां हो सकती है, जैसे सबसे पहली चीज डायबिटीज टाइप 2, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे पेशेंट्स हमने नोटिस करे हैं। दूसरी चीज, जहां पे भी डायबिटीज टाइप 2 होती है वहां पे आपके हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। वजन बहुत बढ़ जाता है, आप ओवरवेट, ओबीस, क्लास 1, क्लास 2 ओबीसिटी में भी जा सकते हैं। और ओबीसिटी हुई तो वहां पे हार्ट अटैक होने की संभावना, हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन अगर आपको कहीं पे चोट लगती है, वो घाव जल्दी भरता नहीं है अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप किसी भी तरीके के जो फूड है उसको, चाहे वो शुगर हो या कोई अदर तरीके की फूड हो, सब चीजों को मॉडरेशन में आप ले सकते हैं। अगर कोई भी चीज कम ज्यादा लेते हैं उसकी हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते ही है। तो आप शुगर मॉडरेशन पे लीजिए, सही प्लेटिंग के साथ लीजिए। मीठा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर इसे एकदम से पूरी तरह बंद करने पर कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं।
बेहतर है आप इसके कुछ हेल्दी विकल्प ट्राई करें, जैसे गुड़, शहद, खजूर और कोकोनट शुगर। आप फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें हेल्दी मिठास होती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर हाई रहती है आपकी, तो चीनी से थोड़ी दूरी बना लें, ये बेहतर होगा और डॉक्टर से पूछ कर ही अपनी डाइट तय करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। उर्फी जावेद, नाम तो सुना ही होगा। उर्फी अक्सर अपने खास फैशन सेंस और अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर उनके कुछ फोटोज़ और वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपने लिप फिलर डिसॉल्व करवाती हुई नज़र आ रही हैं। उनके चेहरे पर बहुत स्वेलिंग है, नाक, गाल और होठ एकदम सूज गए हैं। उर्फी ने अपने फैंस को बताया कि उन्होंने काफ़ी साल पहले लिप फिलर्स लेना शुरू किया था, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने अपने फिलर्स को डिसॉल्व करवाने का फैसला लिया, यानी उन्हें घुलवाने का, क्योंकि वो अपनी जगह से खिसक गए थे। उर्फी ने यह भी बताया कि फिलर्स को डिसॉल्व कराना काफ़ी दर्दनाक होता है। आजकल कई लोग अपने होठों को भरा सा दिखाने के लिए लिप फिलर्स लेते हैं। आपने इंटरनेट पर कई ऐसे तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी जिसमें लिप फिलर लेने के बाद होठ एकदम सूजे हुए दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो लिप फिलर ठीक से नहीं दिया गया है या बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। हमने ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन और स्किन केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ब्लॉसम कोचर से इन लिप फिलर्स पर बात की। उनसे ये जाना कि लिप फिलर्स किस चीज़ के बने होते हैं, किन गलतियों के चलते ये होठों का शेप ख़राब कर देते हैं, इनको हटवाने के बाद चेहरा इतना सूज क्यों जाता है। डॉक्टर ब्लॉसम बताती हैं कि लिप फिलर एक तरह का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। इसे होठों को भरा हुआ और शेप में दिखाने के लिए कराया जाता है। इसमें इंजेक्शन के जरिए हाइलुरोनिक एसिड होठों में डाला जाता है। वैसे तो हाइलुरोनिक एसिड शरीर में नेचुरली भी पाया जाता है, पर उम्र बढ़ने के साथ वो कम होने लगता है। लिप फिलर देने से पहले होठों को सुन्न किया जाता है। इसके लिए एक क्रीम या दवाई लगाई जाती है ताकि दर्द ना हो। सिरिंज में भी पहले से थोड़ा सा एनेस्थीसिया रहता है, जिससे दर्द बहुत ही कम होता है। फिर होठों में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिप फिलर को इंजेक्ट किया जाता है। पूरा प्रोसेस 15 से 30 मिनट में हो जाता है। ये लिप फिलर कम से कम 6 से 9 महीने के लिए चलते हैं। अगर आप लिप फिलर करवाने की सोच रहे हैं तो इसे किसी एक्सपर्ट से ही कराएं। जो प्रोडक्ट डाला जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर पहले से कोई एलर्जी या स्किन की कोई बीमारी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इंटरनेट से देखकर खुद से ट्राई मत करिए, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने होठों से फिलर हटवाना चाहता है तो इसे फिलर डिसॉल्व करवाना कहते हैं। इसके लिए होठों में हाइलुरोनिडस नाम का तत्व डाला जाता है। ये लिप फिलर में मौजूद हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देता है। इससे फिलर धीरे धीरे घुलने लगता है। फिलर डिसॉल्व करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। फिर 24 से 72 घंटों में असर दिखना शुरू हो जाता है। पूरा असर दिखने में करीब 2 हफ्ते लगते हैं। फिलर डिसॉल्व करवाने के बाद सूजन, जलन या फिर रेडनेस होना नॉर्मल है, क्योंकि होठ बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर सूजन बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत हो रहा है, चेहरा भयंकर लाल बढ़ गया है, तो ये शरीर में एलर्जिक रिएक्शन का इशारा हो सकता है। उर्फी के केस में भी यही लग रहा है। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी हाइलुरोनिडस एलर्जी पैदा कर सकता है, खासकर अगर पहले पैच टेस्ट ना किया गया हो। पैच टेस्ट यानी पहले स्किन के छोटे से हिस्से पर चेक करना कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। हालांकि उर्फी की ये सूजन परमानेंट नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। आमतौर पर सूजन 1 से 3 दिन में कम हो जाती है। अगर सूजन ज़्यादा है तो हफ्ता भर भी लग सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये कहावत सिर्फ सोने पर लागू नहीं होती है। खाने पीने की कई चीज़ें सुनने में बहुत हेल्दी लगती हैं। सोशल मीडिया पर इनके बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, बाजार से खरीद कर लाते हैं, पर असलियत कुछ और होती है। अब कौन सी हैं ये चीज़ें जो आपको सिर्फ हेल्दी होने का भ्रम दे रही हैं? ये हमने पूछा पारस हेल्थ पंचकुला में सीनियर डाइटिशियन पूजा गुप्ता से। डाइटिशियन पूजा बताती हैं कि लोग फलों के जूस को बहुत हेल्दी मानते हैं। उन्हें लगता है कि फल खाने से जो पोषण मिलता है वही जूस पीकर भी मिलता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। कई फलों के छिलकों में फाइबर होता है, जैसे सेब के छिलके में, लेकिन जब इसी फल का जूस बनाया जाता है तो छिलका हटा दिया जाता है। इससे फाइबर लगभग ख़त्म हो जाता है। उस पर कोई भी जूस हो उसमें चीनी भी डाली जाती है। ये एक्स्ट्रा चीनी खून में शुगर का लेवल बढ़ा सकती है। ज़्यादा चीनी खाने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और हाई बीपी का खतरा भी बढ़ता है।
अगर पैकेट बंद जूस है तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। ये शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, इसलिए जूस पीने से बेहतर है कि आप फल खाएं। अगर आप बाहर की बनी स्मूदी पी रहे हैं तो इसे भी हेल्दी समझने की भूल मत करिएगा। कई लोग फ्रूट जूस तो नहीं पीते, लेकिन मार्केट से खरीदी हुई स्मूदी खूब गटकते हैं। बाजार में मिलने वाली स्मूदी में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, क्रीम, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कई बार सिरप या आइसक्रीम भी डाल दी जाती है। ऐसी स्मूदी स्वाद तो देगी, पर यह हेल्दी नहीं होगी। अगर आपको स्मूदी पीनी है तो उसे घर पर ही तैयार कीजिए, ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। लोग मल्टीग्रेन ब्रेड को भी बहुत हेल्दी मानते हैं। मल्टीग्रेन यानी ऐसी ब्रेड जिसमें कई तरह के अनाज हों, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का और ज्वार वगैरह। अब क्योंकि इसमें इतने सारे अनाज हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये हेल्दी भी ज़्यादा है, लेकिन हर मल्टीग्रेन ब्रेड हेल्दी नहीं होती है। कई बार कंपनियां पैकेट पर मल्टीग्रेन तो लिखती हैं, पर उसमें खूब मैदा भी डाल देती हैं, यहाँ तक कि उन्हें भूरा रंग देने के लिए कलर तक डाला जाता है। इसलिए अगली बार जब आप मल्टीग्रेन ब्रेड खरीदें तो फूड लेबल ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है प्रोटीन ड्रिंक्स और प्रोटीन बार। आजकल मान लिया गया है कि जिस भी चीज़ पर प्रोटीन लिखा हो वो हेल्दी ही है, इसलिए मार्केट में प्रोटीन ड्रिंक्स और बार खूब बिक रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐसे कई प्रोडक्ट्स में चीनी, प्रेजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर और अनहेल्दी फैट होता है। कुछ बार्स तो चॉकलेट जितनी मीठी होती हैं, इसलिए अगर आपके शरीर को वाकई प्रोटीन की ज़रूरत है तो ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें वो नेचुरली पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, दालें, सोया चंक, अंडे, चिकन, मेवे वगैरह। आजकल लोग सुबह नाश्ते में ग्रेनोला या मूसली खूब खा रहे हैं। इनके पैकेट्स बाजार में खूब बिकते हैं। इन्हें दूध में डालकर खाया जाता है। ये भी कोई हेल्दी नाश्ता नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा शुगर, अनहेल्दी फैट, प्रेजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले होते हैं। इनके पैकेट पर हेल्दी भले लिखा हो, पर ज़्यादातर ये अनहेल्दी और बहुत प्रोसेस्ड होते हैं। अगर आप ग्रेनोला या मूसली खरीदते हैं तो ऐसे चुनें जिनमें एडेड शुगर ना हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।